यार पता है, मैं इतना सारा काम होता है ना, और काम करते करते मैं यही भूल जाती हूँ कि मुझे अगला काम क्या करना है। मेरे बॉस कुछ काम बताते हैं और मैं उस काम को ही भूल जाती हूँ। इस वजह से मुझे बहुत डांट खानी पड़ती है। तुम्हें पता है, मैं स्टडी करती हूँ और मैं सारा कुछ लर्न करती हूँ, बट एग्जाम में जाती हूँ और सारा लिखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मैं कुछ ध्यान ही नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है। कैसे मैं अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाऊँ? यार मैं इतना कंफ्यूज रहती हूँ चीजों को लेके कि मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा सोच लेती हूँ मैं चीजों के बारे में। ये सारी चीजें आपकी भी लाइफ में होती है, इन सारी चीजों के लिए आप भी सफर कर रहे होंगे, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके भी माइंड में होगा। आप भी कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चन से जूझ रहे होंगे, और इन सारे क्वेश्चंस को कैसे फेस करना है, कैसे इन सारे क्वेश्चंस को हम खत्म कर सकते हैं, यही आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म करेंगे आप आगे वीडियोस में देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ आसनास बताऊंगी और कुछ अच्छे अच्छे प्राणायाम बताऊंगी। नमस्ते टू ऑल पीपल, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो और सुरक्षित हो। और आज मैं ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जब भी बात आती है, अगर वो हमारे साथ कंसंट्रेशन की कमी होने लगती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज करना है, योगा से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप योगा कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर पाएंगे। हम बोलते हैं ना, मेडिटेशन इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को आप जब भी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो योगा की हेल्प से आप काफी अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। बट योगा में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। योगा आसन है, प्राणायाम है और मेडिटेशन है। तो आज मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग सी मेडिटेशंस कुछ आपको बताऊंगी, और कुछ आपको प्राणायाम के बारे में बताने वाली हूँ, और योगा आसन के बारे में भी कहीं ना कहीं बताने वाली हूँ, तो जिसे आप करने के बाद अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसके कॉजेस के बारे में और सिम्टम्स के बारे में। क्या ऐसे कॉजेस होते हैं? तो जब ये कॉजेस की बात करते हैं, लैक ऑफ स्लीप। आप अगर कम सो रहे हैं, मींस काफी ज्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, या आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें भी क्या होता है, नाइट शिफ्ट में आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि रात की नींद जो हमारी होती है वो डे में आप उसको नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम कम सोना शुरू कर देते हैं या अपनी नींद को पूरी नहीं करते हैं, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपका कंसंट्रेशन की कमी होने की वजह से। इन द सेकंड, एंजाइटी। आपको एंजाइटी की अगर प्रॉब्लम है, उस वजह से भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको ज्यादा हंगरनेस है आपको, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। और इन द फोर्थ, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की बीमारी है, लाइक आप हर चीज पे ओवर थिंकिंग करते हैं, उसमें भी आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। ये तो कुछ कॉजेस रहे, बट इसके साथ साथ की मेन कॉजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉज होता है एज। एज में अगर हम बात करते हैं तो एज की बात होती है, हम बोल सकते हैं 0 to 3 एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उसमें कंसंट्रेशन का कोई मीन नहीं होता है। उनको नहीं पता होता है कि कंसंट्रेशन क्या होता है, या उनके अंदर वो एफिशिएंसी नहीं होती है। सो अगर हम बात करें कि कंसंट्रेशन पावर हमारे किस एज से इंक्रीज होती है, तो ये होती है हमारे आफ्टर 7 ईयर से हमारी इफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कंसंट्रेशन पावर की। और उसके बाद ही हमें समझ में आता है कि फोकस हमें किस चीज पे करना है, किस चीज पे फोकस नहीं करना है। इन द सेकंड जो होता है वो होता है हमारा मोटिवेशन और फोकस करना। मोटिवेशन होता है जब भी हम किसी भी काम को कर रहे हैं, अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस काम को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई भी कंसंट्रेशन नहीं होगा, या आप उस चीज पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो वो तो हमारा मोटिवेशन रहा, हम उस काम को बहुत मोटिवेट के साथ करेंगे। जब भी हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो वो काम भी हमारा बहुत मोटिवेशन के साथ होता है। इन द थर्ड हम बात कर सकते हैं पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, जिसमें हम बोल सकते हैं हमारी कुछ ऐसे कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, लाइक आपके ऊपर प्रेशर होना,
प्रेशर में आपकी फैमिली प्रेशर भी होता है, कुछ पर्सनल प्रेशर भी होता है, या फिर आपके वर्किंग प्रेशर भी होता है। तो ये जब हमारे माइंड पे प्रेशर होता है उसमें भी कंसंट्रेशन पावर हमारी काफी डिक्रीज होती जाती है और स्ट्रेस भी काफी बढ़ता जाता है। हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, कैसा मींस एनवायरनमेंट लाइक नेगेटिव एनवायरनमेंट है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो आप कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आपका माइंड भी नेगेटिव होता जाता है, तो वो भी एक कंसंट्रेशन का रीजन हो सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जो कंसंट्रेशन के बन सकते हैं और नॉन कंसंट्रेशन के भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के बारे में कि आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये आपको कैसे फील होगा। क्यों जब हम बड़े होते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, बट बच्चों में ये चीजें समझना बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि अगर ये वीडियो बच्चे नहीं देख रहे आपके घर में तो आप बच्चों से भी बोलिए इस वीडियो को देखें, और वो अगर इस वीडियो को देखेंगे उनको इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, उसके साथ साथ उनको योगा के बारे में भी पता चलेगा, उनको कौन से आसन करने चाहिए जिससे वो आगे चल के कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम से ना सफर करें। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम जो होता है बहुत ही कॉमन है ये, लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो और उस काम को थोड़ी सी ही देर में भूल जाना। किसी भी आपने काम को किया शॉर्ट टाइम में ही आप उस काम को भूल जाते हैं। सेकंड, आप किसी भी काम को फोकस करके नहीं कर पाते, जैसे आपने स्टडी की उस स्टडी में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक आपका माइंड कहाँ जा रहा है, मोबाइल की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या टीवी की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या किसी अदर थॉट पे आपका माइंड जा रहा है, ये होता है डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन भी एक सिम्टम होता है। सो फोकस नहीं कर पाना। इन द थर्ड, आप किसी भी डिसीजन को प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे हैं, मींस आप एक ही डिसीजन पे काफी स्टक हो जाते हैं। इन द फोर्थ, आप किसी भी काम को बहुत कॉम्प्लिकेट करके कर पाते हैं, मींस आप कोई भी काम है बहुत ही इजी है बट आपको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, वो भी एक सिम्टम है। इन द फिफ्थ, आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है या आप कुछ भी करना चाहते हैं बट उस पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। इन द सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, आप अगर आपको सिटिंग आप कर रहे हैं और आपको सिटिंग करने में काफी डिफिकल्टी हो रही है, बार बार आप बैठते हैं आप रुक जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है कंसंट्रेशन की कमी होने का। ये सारे सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज इन आसन को फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि जो मैं आसन बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम आसन से पहले प्राणायाम की बात करेंगे, क्योंकि प्राणायाम में मैं बात करने वाली हूँ भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। भ्रामरी प्राणायाम आपको बता देती हूँ, बट मैंने लास्ट वीडियो में जितने भी प्राणायाम है सारे आपको प्राणायाम बताया, आप उनको देख सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम को हम कैसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्रॉस लेग पोजीशन में या वज्रासन में या आप हाफ लोटस पोज में भी बैठ सकते हैं, और आपकी बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो एकदम स्ट्रेट, मींस लेंथ स्पाइन होनी चाहिए और शोल्डर्स रोल बैक होने चाहिए। हैंड्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर को पुट कर सकते हैं ईयर्स पे, ईयर्स के फ्लैप्स पे, और फ्लैप्स को क्लोज करके आपको क्या करना है, साउंड निकालना है। ये सब थ्रोट से एक साउंड जनरेट करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने अपनी फिंगर्स को ईयर के फ्लैप्स पे रखा, इनहेल किया डीपली और हमने अपने फ्लैप्स को क्लोज कर लिया है। अब हमने एक्सहेलेशन के साथ साथ साउंड को जनरेट करना है और आईज को क्लोज रखना है। Then release your fingers, down your hands. Now open your eyes. ये हमारा 1 राउंड कंप्लीट होता है, बट इसके आपको 10 राउंड्स तो मैक्सिमम करने ही करने हैं, और इन राउंड्स को आप रात में भी कर सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी इफेक्टिव होगा अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं। और इसकी जितने भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बेनिफिट्स, प्राणायाम की प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं और उसमें आप ये भ्रामरी प्राणायाम को कंप्लीटली देख सकते हैं कैसे आपको और भी टेक्निक्स फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं इसके आसना के बारे में, कौन से आपको आसना फॉलो करने हैं।
तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं जिसका नाम है पक्षीमुक्त आसना, जिसे हम फॉरवर्ड सीटेड पोज भी बोलते हैं। इसको हम कैसे फॉलो करेंगे? तो क्या करना है, अपना एक पोस्चर लेना है, टांगों को आगे फैलाना है और आपको अपने हिप्स पे प्रेशर देते हुए बैठना है और बैकबोन को सीधा रखना है। सबसे पहले आप अपने सिटिंग पोस्चर को ले लेंगे इस तरीके से, जिसे हम बेस पोजीशन भी बोलते हैं। और इस बेस पोजीशन को लेने के बाद जब भी आपकी बैकबोन ऐसे रहती है तो आप नीचे ब्लॉक्स का या तो कुशन का या बोल्स्टर का आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। यस, लेंथन स्पाइन इस तरीके से। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स योर बॉडी एंड इनहेल करते हो, रेज योर आर्म्स हियर एंड डाउन योर हैंड्स। यस, ऐसे भी आप जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं। अगर आप पूरा नीचे नहीं हो सकते तो आप अपनी बॉडी को इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं एंड धीरे से अपने हेड के नीचे लेके जा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप बहुत ही ज्यादा बिगिनर है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, उस कंडीशन में आप ऐसे जा सकते हैं। अगर आप पूरा नीचे जा सकते हैं तो पूरा नीचे जा करके भी अपना इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, अपने सिर को झुका करके उस पोज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो हमारा पक्षीमुक्त आसना रहा, जिसे हम करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तरासना, जिसको हम कैमल पोज भी बोलते हैं। कैमल पोज भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है, नॉट टफ। आपको सिंपली क्या करना है कैमल पोज में, आपको अपने पहले, अगर आप बिगिनर हैं तो इसके वेरिएशंस भी हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को क्रॉस लेग में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे इनहेल किया, एक्सहेल किया, हम नी के पोस्चर पे खड़े हो गए हैं, नी के नीज पे हमें खड़ा हो जाना है, हाफ स्टैंड लेना है एंड नाउ डाउन योर बॉडी लाइक दिस, चेस्ट को ऊपर किया, शोल्डर्स बैक एंड डाउन योर हैंड्स एंड टच योर फिंगर्स ऑन द फीट लाइक दिस। 1 2 करेंगे, इस पे लेके जाएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरीके से हमें थोड़ा पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। नाउ कम टू द पोजीशन, inhale deeply and hands back like this and this hand back, yes, and down the body and up and down. So ये करने के बाद तुरंत हमें फॉरवर्ड बैंडिंग में जाना है। So, ये हमारा कैमल पोज है। So, नेक्स्ट पोज जो हम करने वाले हैं जिसका नाम है ब्रिज पोज, इसको हम कैसे फॉलो करेंगे? ब्रिज पोज में आपको सिंपली पहले अपनी मैट पे ले डाउन होना है। यस, ले डाउन ऑन द मैट लाइक दिस एंड नाउ अगर आप उठ नहीं सकते तो आप अपने नीचे ब्लॉक्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ब्लॉक्स का यूज करके भी आप कर सकते हैं, बट आप खुद से ब्लॉक नहीं लगाएंगे, आपको किसी के हेल्प से ब्लॉक लगाने होंगे। आपकी जो टेल बोन होती है उसमें आप ब्लॉक का यूज करके भी कर सकते हैं। नाउ हियर सबसे पहले हम ऐसे इस तरीके से नी को फोल्ड कर लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल हियर। नाउ अब आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को ये हिप्स से उठाएंगे, पहले लिफ्ट करेंगे, यस, फिर अपनी टेल बोन से अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे एंड नाउ अपने हैंड्स को नीचे से लेके जाएंगे और इस तरीके से इंटरलेस कर दो फिंगर्स को, शोल्डर से नीचे लेके जाएंगे एंड दिस इज ब्रिज पोज। यस, यहाँ पे हम इनहेल एक्सहेल करेंगे, नॉर्मल ब्रेथ। सो ये कंप्लीट है हमने, इसे हम 5 ब्रेथ के लिए कर सकते हैं, 3 बार हम फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही कम आसना और प्राणायाम आपको एक जो बताया है, ये चारों चीजें आप फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाएंगे। और इसके बाद जो आपको करना है वो है शवासना। शवासना करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई आसना फॉलो कर रहे हैं उसके बाद शवासना भी जरूर करें। सो शवासना को सिंपली हम कैसे फॉलो करेंगे, पूरा लेट जाएंगे, लेग्स को फ्लैट कर लेंगे, हैंड्स को फ्लैट कर लेंगे इस तरीके से और आईज को क्लोज कर रखेंगे। शवासना एक तरीके का मेडिटेशन भी होता है, तो हमें शवासना में क्या करना है, अपनी आईज को क्लोज करके रखना है, डीपली ब्रेथ करना है यहाँ पे और एक्सहेल। नाउ
अब हमें अपनी फोकस करना है हर एक ब्रेथ पे, हर एक ब्रेथ साउंड पे फील करना है, कैसे आप साउंड ले रहे हैं उस पे फोकस करना है। अपनी थर्ड आई, ये जो आपका अग्नि चक्र होता है, ब्रेथ पे जाइए और इसी तरीके से आपका फोकस करना शुरू हो जाएगा। फिर आप धीरे से आप अपनी सांस को लेंगे, उसके बाद सांस को धीरे से छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे और अपने बॉडी पार्ट्स है उनको मूव करेंगे, फिंगर्स को मूव करेंगे और अपने रेस्टिंग मोड में आएंगे। नाउ आईज ओपन एंड टर्न योर बॉडी राइट साइड और अपने पार्ट्स को रखें। तो ये सारे आसनास और प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, और ये जो शव आसना है ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मेडिटेशन का काम करता है। तो इसीलिए इनको आप फॉलो करिए। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाएंगे। बोलते हैं ना, जो भी हम कोई काम करें उसको पूरे शिद्दत के साथ करना चाहिए। अगर आप इसको भी पूरे शिद्दत के साथ फॉलो करेंगे तो आप इसमें भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, जिससे मैं उसके ऊपर वीडियोस लेके आऊंगी और आपको समझने में भी थोड़ा आसानी हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर, गुड बाय।